कहानी का शीर्षक है शांत रहने का फायदा। लड़की के पिता यादव, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास करता था। बच्ची जो भी डिमांड करती, पिता यादव उसे पूरा करता। पर ज़्यादा लाड प्यार में वो अपनी बच्ची को आदर्श संस्कार से दूर रखता जा रहा था। बच्ची भी ज़्यादा लाड प्यार से जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। हर किसी को जवाब देने में उसे कोई संकोच नहीं होता था। बच्ची की माँ अपने पति यादव को खूब समझाती है कि बच्ची को इतना प्यार मत दो कि वो बिगड़ जाए, पर पिता यादव हमेशा यह कहकर टाल देता कि अभी बच्ची है, बड़ी होकर समझदार हो जाएगी, सब अपना संभाल लेगी। पिता यानी यादव जैसे सोचा था उसका उल्टा हो गई। बच्ची जितनी बड़ी होती जा रही है, उसका स्वभाव पहले से और ज़्यादा कठोर हो गया। एकलौती बेटी का पिता उसके हर छोटी बड़ी डिमांड को पूरा करता। पिता यादव को भारी पड़ गई। अपनी बेटी की उम्र शादी या लायक होने देख पिता उसके लिए एक योग्य वर और एक अच्छा खानदान खोजने लगा। खोजबीन के बाद अच्छा खानदान और योग्य वर मिल गया। पिता यानी यादव ने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की और बहुत सारा दहेज भी दिया, जिससे बेटी को कोई तकलीफ ना हो ससुराल में। बेटी रानी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। 1-2 महीने तो सब ठीक से था, पर तीसरे महीने तो उस घर के लोग उसका व्यवहार देखकर चकित रह गए। किसी भी काम को कहा जाए तो तुरंत मना कर देती। अपने सास ससुर को बहस करती, अपने देवर को ताने मारती, अपनी ननद से तो सीधी मुँह बात भी नहीं करती, पति से तो लड़ती और किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। बहुत देर तक सोती और पूरा दिन टीवी देखती रहती। सास सोचती थी, पता नहीं माँ बाप ये कैसे संस्कार दिया है इसको, और फ़ोन करके उसके पिता यादव को बुला लेती। अगले दिन पिता अपने बेटी को लेने आ जाता है। उस पर पिता बेटी की ससुराल वालों से कोई सीधे मुँह बात तक नहीं करता। सब मुँह मोड़ कर चले जाते हैं, क्योंकि बेटी रानी की खाट देखकर नाराज थे। पिता सास से कहता है, बहन जी बेटी को ले जा रही हूँ, 4-5 दिन के बाद छोड़ने आऊँगा। सास तपक से कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बेटी को अपने ही घर रखना, और जितना भी दहेज दिया है सब ले जाना। दुखी पिता बेचारे सर झुकाए बेटी को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि पिता यादव को मालूम था बेटी की ही गलती है, बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे सका हूँ। रास्ते में बाप अपनी बेटी से पूछता है, बेटी 2-3 महीने में यो कैसे हो गया? आखिर क्या हो गया? क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं है? बेटी तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल नहीं, सास तो पूरे चुड़ैल है। पिता कहता है, चुड़ैल और बाकी लोग? बेटी कहती है, कोई भी अच्छा नहीं है, सब सास के इशारों पर चलते हैं। घर आने के 2 दिन बाद माता पिता ने अपने बेटी को बहुत समझाया, पर बेटी मानने को तैयार ही नहीं हुई। पिता अपनी बेटी की दुख समझ गया और बोला, बेटी ये बताओ, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो क्या तुम अपने ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? बेटी बोली, हाँ, तब तो मैं सबको अपने इशारों पर नचा लूँगी। दूसरे दिन पिता अपनी बेटी के पास आया और उसे एक पैकेट दिया और बोला, बेटी इस पैकेट में बहुत धीरे धीरे असर करने वाला जहर है, तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी सास को खाने में मिलाकर देती जाओ। जहर का असर इतना हल्का है, 6 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जहर धीरे धीरे असर करेगा। बेटी खुश हो गई और बोली, क्या सच में पापा ऐसा हो जाएगा? पिता कहती है, बिल्कुल, बस तुम्हें सिर्फ 6 महीने तक अपनी सास का कहना मानना होगा, शांत रहना होगा। चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे, तुमको कोई जवाब नहीं देना है। ऐसा करने से कोई तुम पर शक नहीं करेगा। बेटी बोली, ठीक है पापा, मैं पूरी एक्टिंग करूँगी, किसी को शक ना हो। अब पिता अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाता है और सास से आग्रह करता है कि
कि अब मेरी बेटी बदल गई है और बेटी को इशारा करता है। बेटी समझ जाती है और अपने सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। यह देखकर सास सोचने लगती है, भला ऐसा कैसे हो गया। सास अपनी बहू को एक मौका देने को तैयार हो जाती है। अब बेटी अपने ससुराल में बहुत शांत से रहती है। सुबह सबसे पहले उठ जाती है, सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है, अपनी सास ससुर की देखभाल करती है और कुछ कहते तो जवाब नहीं देती और मन ही मन सोचती, बढ़िया, चिंता मत कर, सिर्फ 6 महीने की बात है, राम नाम सत्य हो जाएगा, उसके बाद तो मेरा ही राज होगा। समय पर खाना बनाती और सास के खाने में चुटकी भर जहर भी डाल देते। सभी के साथ शांति से रहती। यह देखकर ससुराल के लोग चकित रह गए। सास सोचने लगी कि शायद मैं अपनी बहू को पहचान नहीं पाई। अब सास ससुर अपनी बहू की खूब तारीफ करते। उसका पति भी उसे खूब प्यार करता। अब देवर भी उसका बहुत आदर करने लगा और ननद तो उसके सहेली बन गई। बहू को भी अपना ससुराल घर जैसा लगने लगा। 4 महीने बीते। अब सास के खाने में जहर डालते समय उसके हाथ कांपने लगे। सास के घर की चाबी अपनी बहू को दे दी। अब सास उसकी माँ जैसे लगने लगी। बेटी अपने पिता के घर आई और रोते हुए बोली, पापा, मेरे सासू माँ को बचा लो। मैं 4 महीने उन्हें जहर देती आई हूँ, पर मैं चाहती हूँ वो जिंदा रहे। पिता ने कहा, अरे वो तो चुड़ैल थी। बेटी बोली, पापा ऐसा मत कहो, वो तो मेरी माँ से भी बहुत अच्छी है, और रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देख पिता मुस्कुराए और बोले, बेटी के आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी तुम चिंता मत कर, तेरा सास को कुछ नहीं होगा। वह जहर नहीं था, वह तो सिर्फ सफ़ेद पाउडर था। यह सब मैंने तुझे यह एहसास दिलाने के लिए किया था कि तेरी सास, ससुर, पति, देवर, ननद बुरे नहीं है, बल्कि ये तेरा व्यवहार और उनके प्रति गुस्सा था। अब जब तूने अपना व्यवहार बदला, शांत से रहना चालू किया, तो सब कुछ बदल गया ना। जानते हो, शांत रहना ही सबसे फायदा है। दोस्तों, चंडी का बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऑल बेल आइकन को प्रेस करें। कहानी सुनने के लिए सभी को बहुत बहुत